राबड़ी देवी अनपढ़ गंवार थी, 5 से 10 साल तक मुख्यमंत्री रही। लॉ एंड ऑर्डर का तो बातें छोड़ दीजिए, जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो माई का लाल पैदा नहीं लिया है तो कोई गुंडागर्दी करे। कुशवाहा दांगी समाज से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, खास करके नौजवान तबका का, कि बड़े पैमाने पर अभी चूँकि बहुत कम ठेकेदार लोग हैं, 25,000 के लागत से जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले 25,000 के लागत से रजिस्ट्रेशन करावे हर विभाग में, PWD, इरिगेशन, लघु सिंचाई, RO, तमाम जगहों पर। और मुझे कहने में इतराज नहीं है कि लोग रजिस्ट्रेशन करावे, काम दिलाना हम लोग का काम। कुशवाहा समाज एक तरह से टमाटर है, सब्जी में टमाटर समझते हैं जी। जिस सब्जी में टमाटर डाल दिया जाता है वो टेस्टी हो जाता है। जलने वाले को मैं जलाता हूँ, पता है ना, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। तीसरा नंबर कुशवाहा समाज का हुआ, जिसमें बाबू सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये कम से कम 25 साल रहेंगे। कुछ लोग को गलतफहमी है, लालू जी को कंटिन्यू करने का काम 15 साल नागमणि का रहा। 100% नीतीश कुमार जी को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका हमारा रहा, क्योंकि LJP का 29 में 21 से मैंने तोड़ करके और बाबू नीतीश कुमार को समर्थन किया। मैंने कहा कि एक ही शर्त पर हम BJP में जाएंगे, जब कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने, और पूरा कुशवाहा समाज ऋणी रहेगा नीतीश कुमार का, जो उन्होंने वीटो लगा करके। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और ये बात बोले थे अमर शहीद भारत रत्न जगदेव बाबू, और आज उनकी बात सत्य हो गई। लगातार विगत कई वर्षों से कुशवाहा समाज के नेतृत्व के लिए, कुशवाहा समाज से सरकार बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। और हम देखिए सीधे पहुंच गए हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नागमणि जी के आवास का है। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीर देखिए, जिसमें अमर शहीद जगदेव बाबू नजर आ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी नजर आ रही है, और इन्हीं का आज जो सरकार बिहार में देख रहे हैं, इन्हीं के देन है, इन्हीं के वो पूरी राजनीतिक समीकरण रचा हुआ है जो आज कुशवाहा समाज बिहार की गद्दी पे विराजमान हुआ है। देखिए हम नागमणि जी के पूरे आवास पे है, हम चाहेंगे कि सर यदि आवाज सुन रहे हैं तो बाहर आ जाए, चूंकि हम सीधे बेडरूम तक आ गए हैं इनके। देखिए सर आ भी गए हैं। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लगातार वर्षों से आपकी जो है कि प्रतिज्ञा जो थी, लगातार आपने कई बार पार्टी को इधर से उधर किया, अपने आप को इधर से उधर किया, आपकी एक ही मांग थी कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बने। आज तो खुश है ना? बिल्कुल 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों % खुश हैं। और मेरा स्पष्ट मानना था कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बने। और हर मेजर कम्युनिटी का लोग बिहार का मुख्यमंत्री बना जी, लेकिन कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना था जी। और इसीलिए मेरा डिमांड था जी। और संघर्ष हमने किया। पिछले 6 महीना लगातार बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र वाइज लगातार कोई रथ निकाले और सभी जगह से मीडिया के माध्यम से भी आम जनता को मैंने गोलबंद किया और एक ही बात कहा कि भाई जब तक कुशवाहा से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। आज यदि कुशवाहा को सत्ता में आने की बात की जाए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की बात की जाए, तो हम इसलिए इस फ्रेम में खड़े कि हमारे फ्रेम में आपके पिताजी अमर शहीद जगदेव बाबू भी आ रहे हैं। और आज यदि कुशवाहा सत्ता की बात करें तो पूरी राजनीति घूम फिर के आपके घर पे आ जाती है। बात करें अमर शहीद जगदेव बाबू के कथन की कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज तीसरी पीढ़ी आ गई। बात करें आपकी तो आपका एक ही डर रहता था कि वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और तीसरी बात करें तो जो त्रिशंकु लेख था जो आपके पिताजी का जो नेतृत्व किए, उसमें भी अब तीसरा स्थान पर जो अंतु कुशवाहा बचे थे उनको मिला। यानी कि तीनों ही तरीके से देखा जाए तो नागमणि हाउस से ही कुशवाहा पॉलिटिक्स शुरू होती है और नागमणि हाउस से ही यहाँ पे CM तय हुआ। एक जानकारी और मिली है कि आपने डील कर रखा था सम्राट चौधरी से कि हम तभी आपके पास आएंगे जब आप मुख्यमंत्री यानी कि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। 4 सवाल हम चाहेंगे आप चारों के करके जवाब दे दें। देखिए पहला तो ये था कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने के नेतृत्व में त्रिवेणी संघ बना जी, यादव, कुशवाहा और कुर्मी, ये तीनों मिला करके 30-35% वोट हो जाता है। और इन लोगों ने तय किया था कि हम लोग एकजुट हों और
बिहार का नेतृत्व त्रिवेणी संघ करे जी और उसके उसी स्ट्रेटजी के तहत, उसी प्लानिंग के तहत शुरू बार लालू प्रसाद यादव जी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल रहे जी और उसके बाद बाबू नीतीश कुमार जी जी। उर्मी समाज से आते हैं, वो 20 साल रहे जी और तीसरा नंबर कुशवाहा समाज का हुआ जिसमें बाबू सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये कम से कम 25 साल रहेंगे। कुछ लोग को गलतफहमी है। हम उसे कितना दिन रहेंगे तो बाद में, पहले हमको यह समझाइए कि आपकी जो लड़ाई थी कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने की, शायद मुझे जानकारी है कि इसके कारण आप इस विधानसभा भी नहीं लड़ा, आप कहीं राज्यसभा भी नहीं गए, आप एक तरफा एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसके लिए आपको अपनी पार्टी को विलय भी करना पड़ा। यहाँ तक भी आती है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब आप उनको मुख्यमंत्री प्रोस्पेक्ट कर रहे थे आपको धोखा भी मिला, लेकिन तमाम दिल में जो है कि आप दर्द लिए हुए तमाम बातों को भूल करके फिर से एक साथ कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बना दिए। तो क्या अब कुशवाहा समाज आगे बढ़ जाएगा? देखिए, पहला तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि लालू जी के मुख्यमंत्री बनाने मेरी भूमिका नहीं के बराबर थी जी, लेकिन लालू जी को कंटिन्यू करने का काम 15 साल नागमणि का रहा। 100% यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा, दलित और कुशवाहा का 100% वोट दिलवाए थे। लेकिन जब से लालू जी को छोड़ के बाबू नीतीश कुमार को समर्थन किया तो बिहार में लालू राबड़ी की सरकार फिर खत्म हो गया और नीतीश कुमार जी को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका हमारा रहा। चूँकि एलजेपी का 29 में 21 से मैंने तोड़ करके और बाबू नीतीश कुमार को समर्थन किया। पहली बार लव और कुश का समीकरण बनाया गया और पूरे बिहार के पैमाने पर कैंपिंग करके 100% लव कुश का वोट मिला। सवर्ण समाज जो लालू विरोधी था वो वोट मिला और बाबू नीतीश कुमार जी सीएम बने। इस बार मैंने और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी कुशवाहा के नाते मैं अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी था उसको मैंने मर्ज कर दिया था और उपेंद्र कुशवाहा को भी हमने प्रोजेक्ट करने का बहुत काम किया। लेकिन पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुझे ही पार्टी से निकाल दिया। परिणाम है कि उनका इमेज खराब हो गया और इस बार हम लोग सम्राट चौधरी जी से मेरी बातें हुई। मैंने कहा कि एक ही शर्त पर हम बीजेपी में जाएंगे जब कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने और चूंकि सुप्रीम नेता आप हैं बीजेपी में, इसलिए सम्राट चौधरी जी आप सीएम बने तभी हम बीजेपी में जाएंगे। और मुझे दल बल के साथ पूरे बिहार के तमाम लोग को लेकर के और बीजेपी में शामिल हुआ और इधर दिल्ली में जा करके जो भी हमारा लिंक्स था आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नेताओं से भी मैंने बात किया और आज उसी का परिणाम है कि सम्राट चौधरी जी बीजेपी के विधायक दल के नेता हुए, एनडीए के नेता हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसमें बाबू नीतीश कुमार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात का कि लव और कुश का समीकरण हम लोग बना करके और नीतीश कुमार जी को सीएम बनवाए थे। बीच में कुछ गलत फहमियाँ थी इसलिए मैंने जेडीयू छोड़ भी दिया था नीतीश कुमार जी को। हमको चूँकि जीतनराम मांझी को उन्होंने सीएम बना दिया तो मुझे दुख था इस बात का कि जब लॉ और कुश का समीकरण बना है तो फिर दूसरे लोग को बनाने का क्या उचित है। लेकिन आज सूद मुठ जोड़ करके नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और पूरा कुशवाहा समाज ऋणी रहेगा नीतीश कुमार का जो उन्होंने वीटो लगा करके। बीजेपी तो चाहती थी लेकिन चूंकि गठबंधन था, बिना नीतीश कुमार के सहमति के होने का सवाल नहीं था, उन्होंने वीटो लगा करके और सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक और सवाल है, चूंकि हम पहले ही कहे हैं कि कुशवाहा की राजनीति नागमणि हाउस के इर्द गिर्द घूमते रहती है। जिस समय पूर्व में जब कुशवाहा समाज से 3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे सतीश प्रसाद जी, आपके ससुर जी, तो वो एक इतिहास है कि कुशवाहा में पूर्व में वो एक मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से बने और आज फिर नागमणि हाउस से ही वो इतिहास दोहराया गया।
हम कहना ये चाहे कि उस समय जगदेव बाबू ने कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया, इस बार नागमणि बाबू ने कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, हाँ, पूरा बिहार इस बात को जानता है कि शोषित दल की सरकार का सुप्रीम नेता मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद थे। टेक्निकल कारणों से उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह, जो हमारे बाद में ससुर हुए, दुर्भाग्य से आज हम लोग के बीच नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उनका बहुत साफ नज़रिया था कि उस समय कुशवाहा समाज काफ़ी कमज़ोर था और यादव ही लड़ाकू कौम के रूप में बैकवर्ड क्लास में आता था। तो इसीलिए बीपी मंडल यादव समाज के थे, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बाद में बीपी मंडल आयोग के चलते लाखों लाख लोग को, पूरे देश के लोग को फायदा हुआ। तो उनका जो सपना रहा है, इंटायर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, ओबीसी और ऊंची जात के जो गरीब लोग थे उनके हितैषी थे। ये गलत फहमी लोगों में था कि ऊंची जात के विरोधी थे, बल्कि उनका कहना था कि सवर्ण ऊंची जात में जिनको पढ़ाई लिखाई की कमी है, दवाई की कमी है, वही शोषित है। अच्छा सर, एक बात और है, ये तो हम कुशवाहा की राजनीतिक गलियारों सवाल है, कुछ सवाल विपक्ष के हैं, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम में जवाब मिले। कहना है कि ये सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो सिलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर है तो चुनाव के बाद कहना है कि बहुत जल्द जो है कि मोदी जी इसको हटा देंगे, सम्राट चौधरी को, या फिर कुछ दिन के जिस प्रकार से नीतीश कुमार को चुनाव के बाद हटा दिया गया उसी प्रकार से सम्राट चौधरी को भी हटा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, कुशवाहा की कुर्सी अस्वस्थ है? देखिए, कुशवाहा समाज एक तरह से टमाटर है, सब्जी में टमाटर समझते हैं ना? जी जी। जिस सब्जी में टमाटर डाल दिया जाता है वो टेस्टी हो जाता है। और कुशवाहा का इतिहास को भी आप देखें तो इतिहास रहा है महात्मा बुद्ध का, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य शासन कितना साल चला? 100 साल से ऊपर, 137 साल मौर्य शासन चला। तो जलने वाले को मैं जलाता हूँ, पता है ना, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। तो 25 साल तो कम से कम सम्राट चौधरी जब तक रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद लगातार, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसा है कि सभी जाति संप्रदाय से A1 रिलेशन है, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटीज हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबके साथ A1 रिलेशन है। इसलिए अब इसको कोई हटाने वाला नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 7वीं पास जो है कि मुख्यमंत्री मिले हैं, अनपढ़ मुख्यमंत्री मिले हैं। अब बताइए कि आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव को ABCD का ज्ञान नहीं है, बचपना है, लड़कपन है। रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि जी। है? वाल्मीकि जी पढ़े लिखे आदमी थे। वाल्मीकि जी पढ़े लिखे तो आदमी नहीं थे, उन्होंने रामायण लिख दिया, इतना बड़ा ग्रंथ। उसी तरह से उनकी माँ राबड़ी देवी अनपढ़ गमार थी, 5 से 10 साल तक मुख्यमंत्री रही। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल आदमी बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो। भाई, उसके लिए तो एक सिस्टम बना हुआ डेमोक्रेसी में, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम लोग किस लिए रहते हैं? मुख्यमंत्री के सलाह के लिए रहते हैं। और बीजेपी NDA में जो मंत्री बनेंगे वो सब काबिल लोग हैं, वो मुख्यमंत्री को प्रॉपर सलाह देंगे। और सम्राट चौधरी को तो खुद देखिए कि 4-5 विभाग को चला रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कितने शानदार तरीके से चलाए, पूरा बिहार का जानता है। इसलिए विपक्ष का या कुछ गलत मानसिकता में के लोग हैं बीजेपी में भी, वैसे लोग अपना मानसिकता को बदल दें। अब सम्राट चौधरी जी शानदार काम करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि देश में, भारत में बिहार सबसे ज़्यादा विकसित राज्य होगा। और लॉ एंड ऑर्डर का तो बातें छोड़ दीजिए,
जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो माई का लाल पैदा नहीं लिया है तो कोई गुंडागर्दी करे, खास तौर से जो माफिया टाइप के लोग हैं उनका तो उनके घर पर बुलडोजर जरूर चले। सर कुछ आपके समर्थक मुझे कॉल किए थे, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जिस चारों सदन के लिए आज अंतिम सदन जाने के लिए नीतीश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ा, आप सर चारों सदन के बिहार से पहले सदस्य बने जो चारों सदन में गए, केंद्र में मंत्री बने, राज्य मंत्री बने। कुछ समर्थक आपके कह रहे हैं कि जब नागमणि जी कुशवाहा से मुख्यमंत्री बनाए, नागमणि जी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि नागमणि जी गेम चेंजर की भूमिका में इस बार जो है कि आए हैं और उनके आने के कारण ही आपने बीजेपी में अपनी पार्टी को मर्ज किया, कुशवाहा को आपने एक किया, तब जाके कुशवाहा एक हुआ। तो आपके समर्थक चाह रहे हैं कि नागमणि जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। देखिए, मुझे कोई पद का लालसा नहीं है, क्योंकि मैं देश में चारों सदन का सदस्य, केंद्र में मंत्री, बिहार में मंत्री रहा हूँ। अलग बात है कि सम्राट चौधरी जी ने ही मुझे बीजेपी में लाए हैं और जो सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं बिल्कुल सहर्ष तैयार हूँ। चलिए, तो ये जो अंतिम एक सवाल है मेरा, बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं? वो तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और बहुत सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी को तय। बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? बंगाल चुनाव एंटनी कोस्टल जीतेंगे, जीत रहे हैं। हाँ, बीजेपी। तो इस वक्त जो कुशवाहा समाज आपको देख रही है, कुशवाहा समाज से क्या अपील करेंगे? मैं बिहार के कुशवाहा समाज को, खास तौर से कुशवाहा दांगी समाज के लोग को खास तौर से आह्वान करना चाहता हूँ। और मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि जिस तरह से लालू जी के राज में काफ़ी बड़े पैमाने पर यादव समाज के लोग ठेका, पट्टा, बालू, दारू में काम किए, जिसके चलते आज यादव समाज फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले सवर्ण समाज के लोग उनका सत्ता रहा, सवर्ण समाज इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ठेका, पट्टा और हर क्षेत्रों में लोग काम किए। तो कुशवाहा दांगी समाज से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, खास करके नौजवान तबका का, कि बड़े पैमाने पर अभी चूँकि बहुत कम ठेकेदार लोग हैं, 25,000 के लागत से जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले 25,000 लागत से रजिस्ट्रेशन करावे हर विभाग में, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, लघु सिंचाई, आरओ, तमाम जगहों पर। और मुझे कहने में एतराज़ नहीं है कि लोग रजिस्ट्रेशन करावे, काम दिलाना हम लोग का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए, काम दिलाना नागमणि जी का काम है। फिलहाल हम उस जगह पे है जहाँ से कुशवाहा की राजनीति शुरुआत होती है। कुशवाहा की राजनीति इसी हाउस के आसपास आज नहीं ऐतिहासिक रूप से घूमते आ रही है। और जो लगातार जो तस्वीरें आप हम दिखाया पूरी नागमणि जी से, पूरी बात जिस प्रकार से हमने किया, पहली एक डील थी कि कुशवाहा समाज ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसी कारण नागमणि जी अपनी पत्नी समेत, पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा समेत भाजपा में अपनी पूरी पार्टी को विलय कर गए थे। और आज रिजल्ट आपके सामने है, कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बना। और हमेशा कहते थे यह कि जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है बिहार में, वही समाज आगे बढ़ा है। फिलहाल कुशवाहा समाज के लिए कम सीधा ऑफर नागमणि ने दिए है कि आप ठेका का लाइसेंस लीजिए, काम दिलाना इनका काम है। हालांकि पहली बार कैमरा के सामने ऐसा बयान कोई नेता दिया है, शायद पहली बार हुई है कि आप लाइसेंस लेकर के आइए, काम आपको यहाँ दिया जाएगा। फिलहाल कुशवाहा का कितना उत्थान होता है, कुशवाहा समाज कितना विकास करता है बिहार में, लगातार नजर बनाए हुए रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3 नेशनल मीडिया के साथ। धन्यवाद।